हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डील करेंगे वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा डील किया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, आज इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्टेंस, ठीक है, एंड देन बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट की। कुछ चीज़ों को साथ में डील करेंगे, देखते हैं क्या है। ठीक है, डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है? इट इज द shortest distance between the initial and final position of the object. ठीक है, it is the shortest distance between initial and final position of the object. Final position of the ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि अच्छा एक चीज़ और, ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, बट ऑन द अदर हैंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की ही नीड होगी, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की ही नीड होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि एक ऑब्जेक्ट है, वो मोशन कर रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर हमने कह दिया कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मोशन कर रहे हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसने केवल ओ से अपनी जर्नी स्टार्ट की और ए तक ही अपनी जर्नी को किया। ठीक है, मान लो उसने यहाँ से यहाँ तक चला कितना, 10 मीटर। ठीक है, तो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट या मोशन ऑफ द पर्सन फ्रॉम ओ टू ए, अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे देन वी हैव टू मेंशन ओनली मैग्नीट्यूड यानी 10 मीटर। हमें डिस्टेंस के साथ कभी भी डायरेक्शन को इंडिकेट करने की नीड नहीं होगा। यानी फॉर ओ टू ए अगर हम बोलेंगे डिस्टेंस कितना होगा, हम बोलेंगे 10 मीटर। कोई ज़रूरत नहीं है हमें इसके डायरेक्शन को मेंशन करने की। बट अगर हम बोलें फॉर द जर्नी फ्रॉम ओ टू ए, अगर हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, और हमने पिछले लेक्चर में तुम्हें बताया रहा कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फाइनल पोजीशन पे हेड रखते हैं, और इनिशियल पोजीशन ये हमारे लिए क्या है, इनिशियल पोजीशन है, ये हमारे लिए क्या है, फाइनल पोजीशन है, और फाइनल पोजीशन पे हेड रखते हैं और इनिशियल पोजीशन पे टेल रखते हैं, और ये हमें दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 मीटर, यानी हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 मीटर। बट डायरेक्शन क्या होगा, हमें यहाँ पे डायरेक्शन को भी मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोलेंगे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या हम बोलेंगे कि इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है क्या, आई कैप। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बोलेंगे, आइदर हम बोलें 10 मीटर बट अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है, या हम बोलेंगे क्या, मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर को, अभी तुम लोग आगे जानोगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड इनटू उसके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर की को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा 10 जो कि उसका मैग्नीट्यूड है, और उसका डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, यानी 10 आई कैप। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बोलें कि वो ओ से पीछे की ओर किसी पॉइंट पे चल रहा होता तो भी हम बोलें
कि मान लो इसने अपनी जर्नी की है O to A प्राइम, O to A प्राइम, ठीक है, और ये भी मान लो क्या है 10 मीटर ही है। तो फॉर O to A प्राइम, फॉर O to A प्राइम डिस्टेंस क्या होगा, अभी भी 10 मीटर। हमें डायरेक्शन दिखाने की कोई नीड नहीं है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहा है या नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहा है। अगर ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, देन ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो सिंपली बोलेंगे 10 मीटर, बट अगर हम डील करना चाह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 10 मीटर ही होगा, बट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, या नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो उसका यूनिट वेक्टर होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है माइनस ऑफ आई कैप। तो हम क्या बोलेंगे, आइदर या तो बोले 10 मीटर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, या बोलेंगे क्या 10 मीटर इंटू माइनस ऑफ आई कैप, या बोलेंगे माइनस ऑफ 10 आई कैप, ठीक है। दोनों के मैग्नीट्यूड 10 है, बट इसके साथ हमें डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट के साथ हमें डायरेक्शन को मेंशन आउट करना पड़ा, बट डिस्टेंस के केस में हमें डायरेक्शन को मेंशन करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। ये केवल एक सिंपल सा एग्जांपल था। फॉर 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन में भी चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है, ओके। देन ये होता है डिस्टेंस और ये होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है। अब एक चीज़ और हम बताएं, फॉर एग्जाम्पल हम बोले O to A उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, ठीक है। अब अगर वो O से A चलने के बाद, O से A चलने के बाद, हम केवल 1 डायमेंशनल मोशन को ही डील कर रहे हैं अभी, ठीक है। O से A चलने के बाद उसने अपने पाथ को रिवर्स चला तो कितना चला, मान लो यहाँ से वो कुछ चला, फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया 4 मीटर, ठीक है, और मान लो वो कहाँ पहुँचा, B पर, ठीक है। देन हम अगर बोलें फॉर द जर्नी O to A to B, हम अगर डिस्टेंस को बोलें तो डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस सिंपली क्या आ जाएगा, पहले कितना चला 10 मीटर, देन वो कितना चला रिवर्स वे में कितना चला 4 मीटर, यानी कितना आ जाएगा 14 मीटर। हमें डायरेक्शन से कोई नीड नहीं है और डायरेक्शन को हमें डील भी नहीं करना है, सिंपली उसने जितना चला एक्चुअल पाथ लेंथ, पहला पाथ लेंथ 10 मीटर, सेकंड पाथ लेंथ 4 मीटर, यानी टोटल 14 मीटर एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के केस में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना है फाइनल पोजीशन क्या होगा और इनिशियल पोजीशन क्या होगा। क्या ये हमारा फाइनल पोजीशन है, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, ये हमारा क्या था फाइनल पोजीशन था, ये हमारा क्या था इनिशियल पोजीशन था। फाइनल पोजीशन पे क्या रखते हैं हेड, और इनिशियल पोजीशन पे क्या रखते हैं टेल, और ये ही तुम्हारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस एरो का मैग्नीट्यूड क्या होगा 10-4, यानी कितना 6 मीटर। और क्योंकि डायरेक्शन क्या है अलोंग प्लस एक्सिस, इसका डायरेक्शन क्या है अलोंग प्लस एक्सिस, तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को मेंशन करना है देन हमें बोलना पड़ेगा 6 मीटर अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, या सिंपली बोल दो यूनिट वेक्टर वाले कन्वेंशन से 6 इंटू आई कैप, ठीक है। अगर हम एक और एग्जांपल लें कि मान लो कि ये यहाँ पे भी नहीं रुका, वो कहाँ चला और आगे चल करके मान लो उसने 10 मीटर और डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर उसने और डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर उसने, तो वो बी से कहाँ पहुँचा सी पे, ठीक है। अगर वो सी पे पहुँचा तो फॉर द जर्नी फॉर O A B C, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, सिंपली एक्चुअल पाथ लेंथ, पहले कितना चला 10, फिर कितना चला 4, फिर कितना चला 10, यानी टोटल कितना हो जाएगा 10 + 4 + 10 यानी 24 मीटर। कोई नीड नहीं है किसी भी डायरेक्शन को मेंशन करने की,
ठीक है, कोई भी नीड नहीं है किसी भी डायरेक्शन को मेंशन करने की। बट इन दैट केस अगर तुमसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उस पर्सन का, ठीक है, देन डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो सिंपली फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का मतलब यही होता है डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो फाइनल का मतलब क्या होगा C, इनिशियल का मतलब क्या होगा O। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हेड, और यहाँ पे क्या रखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टेल। ये हमारे लिए क्या है फाइनल पोजीशन है, और ये हमारे लिए क्या है इनिशियल पोजीशन है। यहाँ पे हम रखेंगे टेल, यहाँ पे रखेंगे क्या हेड, और ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट विल बी डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन या कह सकते हैं माइनस आई कैप डायरेक्शन, ठीक है। बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ध्यान से देखो, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ये तुम्हारा कितना है 6 मीटर, ये कितना था 6 मीटर, और ये टोटल कितना है 10, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा 10 - 6 यानी कितना आ जाएगा 4, यानी इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इस वेक्टर का जो लेंथ होगा वो क्या होगा 4 मीटर। यानी ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम O to A to B to C जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना आएगा 4 मीटर, बट अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, या बोला जा सकता है 4 इसका मैग्नीट्यूड इनटू किस डायरेक्शन में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में चल रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, देन माइनस ऑफ आई कैप, या बोला जा सकता है डिस्प्लेसमेंट विल बी -4 ऑफ आई कैप, ठीक है। आई होप आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन, और ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसके और भी बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, या अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए डिस्टेंस क्या होगा 0 होगा, ठीक है, बट निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में एज इट इज़ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट के केस में मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा नल वेक्टर यानी 0 वेक्टर, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आया है पॉजिटिव यानी 10 मीटर, बट इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आया रहा निगेटिव, ठीक है। और अगर ये नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट होता, कोई मोशन ही नहीं होता, तो उस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता नल वेक्टर, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, बट ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर वेक्टर हेड लगाना बहुत नेसेसरी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज नल वेक्टर, ठीक है, 0 भी हो सकता है, बट डिस्टेंस 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट नेगेटिव कभी नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी नल 0 को नल वेक्टर ही कहा जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ओवरऑल मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है, बेसिक डिफरेंस नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि हाँ एक डिफरेंस और कह सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। डिस्टेंस उस पाथ पे डिपेंड करेगा जो कि ऑब्जेक्ट ने चूज़ किया है चलने के लिए, बट डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल फाइनल माइनस इनिशियल, यानी इट डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट ये उस पाथ पर डिपेंड करेगा, या इनडायरेक्टली वे में कह सकते हैं कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये केवल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स या पोजीशन पे ही ऑफ द ऑब्जेक्ट के डिपेंड करता है, ओके।
और एक रिलेशन होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, दैट इज डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि डिस्टेंस कब बड़ा होगा, कब इक्वल होगा, छोटा कभी नहीं होगा। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से छोटा नहीं होगा, वो या तो बड़ा होगा या तो इक्वल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम ओ टू ए, ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम ओ टू ए, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आई है 10 ऑफ आई कैप, बट अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो हो जाएगा सिंपली 10। क्या ये डिस्टेंस के बराबर है? तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया दैट डिस्टेंस बराबर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बट अगर हम बोलें कब किस केस में वो बड़ा होगा, तो यहाँ पे भी बताया जा सकता है कि फॉर द जर्नी ओ टू ए टू बी, फॉर द जर्नी ओ टू ए टू बी, ध्यान से देखो डिस्टेंस कितना हुआ है 14 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 6 मीटर, या अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस या 6 ऑफ आई का। बट इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 6, बट डिस्टेंस कितना है 14। इन दैट पर्टिकुलर केस डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के मॉड से डिस्टेंस क्या हो गया, बड़ा। बट अगर तुमसे कभी बोला जाए क्या ये पॉसिबल है दैट डिस्टेंस इज स्मॉलर देन मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता है। आप इसको डिफरेंट केसेस से इसे वेरीफाई कर सकते हो, ये तुम कभी भी सही नहीं पाओगे, ये लिखना गलत है, ठीक है। तो जो करेक्ट रिलेशन होता है दैट इज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये करेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक डील करेंगे वो है स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया रहा डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या उन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड का रिलेशन होता है डिस्टेंस के साथ एंड वेलोसिटी का रिलेशन होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। सिमिलरली जैसे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी था, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगा। वेलोसिटी का रिलेशन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ है एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारे लिए वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो सिंपली अगर हम बात करें स्पीड, ठीक है, एंड वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड इट इज अ रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, ओके। ये इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, ओके। इसका जो यूनिट होगा, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर में होता है इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट का भी जो यूनिट होता है वो भी तुम्हारा मीटर ही होता है एसआई सिस्टम में। तो इसका अगर हम एसआई सिस्टम में स्पीड का अगर एसआई सिस्टम में हम यूनिट की बात करें तो ये होगा मीटर पर सेकेंड। सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका भी यूनिट सेम होता है एसआई में, सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। एसआई सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में इसका जो यूनिट होगा वो भी क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट वो फैक्टर जिसमें जो इन दोनों को डिस्क्रिमिनेट करता है, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है, वो है डायरेक्शन। क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है केवल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और ये डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंड डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो हम बोलेंगे स्पीड क्या होगा, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होगा। एंड वेलोसिटी के लिए हमें डायरेक्शन को इंडिकेट या मेंशन करना नेसेसरी होगा, ठीक है। यानी हम क्लियर कट बोल सकते हैं, यहाँ पे हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, यानी ये कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी। बट ये कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है। हमेशा ये कहना ट्रुथ नहीं होता कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होगा, ये केस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। कैसा केस है उस हिसाब से कहा जाता है कि इसका मैग्नीट्यूड, किसी भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। बट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों को सेपरेटली डील किया जाता है, साथ साथ डील नहीं किया जाता, ठीक है। एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल हम बोलें कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है या एक पर्सन है, वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, अलोंग प्लस एक्स एक्सेस, ठीक है, अलोंग प्लस एक्स एक्सेस, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि इसकी स्पीड क्या होगी या इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो अगर हम इसकी स्पीड की बात कर रहे हैं तो हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड से ही मतलब होना चाहिए, और स्पीड होगी क्या, 5 मीटर पर सेकेंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, वो 5 मीटर पर सेकेंड ऊपर चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है, डाउन चल रहा है, हमें उससे मतलब नहीं, ठीक है। बट अगर इसी सिचुएशन के लिए अगर हम बोलें कि इसकी वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी का देखो ये चल किससे रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है, बट किस डायरेक्शन में चल रहा है, प्लस एक्स एक्सेस, या बोला जा सकता है 5 इंटू आई कैप मीटर पर सेकेंड विल बी इट्स वेलोसिटी। समझ में आ गया। सिंपली अगर हम बोलें कि मान लो 2 डायमेंशनल मोशन को अगर हम डील करना चाहें, थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़ा रहे हैं, मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो 5 मीटर पर सेकेंड कुछ इस तरीके से चल रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा है, मान लो लेट कर लिया थीटा, ठीक है। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है तो हम यहाँ पे लेट करेंगे प्लस एक्स एक्सेस और यहाँ पे लेट करेंगे प्लस वाई एक्सेस, ठीक है। तो इस मोशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 5 cos थीटा, 5 cos थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस इंटू आई कैप, ठीक है। वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या आएगा, वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा 5 साइन थीटा इंटू जे कैप। तो अगर इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अगर हम तुमसे पूछें कि इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड के लिए हम अभी भी बोलेंगे क्या, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट अगर तुमसे पूछा जाए कि अकॉर्डिंगली इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करो 5 मीटर पर सेकेंड, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन के लिए थीटा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। या रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि इसे x और y में स्प्लिट किया गया है, y x डायरेक्शन में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 cos थीटा है और x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 5 साइन थीटा है और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, j कैप होता है। तो इसे लिखने का तरीका लिखा जा सकता है दैट वेलोसिटी विल बी 5 cos थीटा आई कैप प्लस 5 साइन थीटा जे कैप, x डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड इंटू उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर y प्लस y डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड इंटू y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड में उसके डायरेक्शन ऑफ उसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, y डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल मोशन का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द speed and velocity. That speed, it is a rate of change of distance with respect to time, या with time. Velocity, it is a rate of change of displacement with time. ये स्केलर क्वांटिटी होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन स्पीड को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है, स्पीड को फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है इन फॉलोइंग वेज। वेलोसिटी को भी क्लासीफाई किया जा सकता है, बट वेलोसिटी के बारे में आगे बात करेंगे। स्पीड को क्लासिफाई किया जा सकता है
या टाइप ऑफ स्पीड क्या होते हैं, एक होगा क्या, यूनिफॉर्म स्पीड, मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड, एवरेज स्पीड। फोर्थ, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब, when an object covers equal distance in equal interval of time, then its motion will be regarded as uniform speed। ठीक है, या यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्या होगा, when an object या particle, when particle या an object covers equal distance in equal interval of time, interval of time। बेसिकली स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, हम कह रहे हैं कि वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ट्रेवल कर रहा है, यानी हर केस में उसका जो रेशियो होगा डिस्टेंस टू टाइम का वो क्या होगा, फिक्स होगा। यानी बोला जा सकता है दैट इज, इसका स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी हम बोलेंगे कि हर केस में डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, देन स्पीड की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि एक ऑब्जेक्ट है या एक पर्सन है, ठीक है, वो यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, टाइम t इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर वो 1 सेकेंड में, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में इसका जो स्पीड होगा वो कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। हम कह रहे हैं नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी उसने इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज़ 4 मीटर, तो क्या होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। फर्दर अगर हम 1 सेकेंड की बात करें, देन फर्दर उसने इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी 4 मीटर, तो यहाँ पे भी इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। देन ड्यूरिंग द इट्स होल जर्नी उसका जो स्पीड है वो क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड बना हुआ है, जो कि कांस्टेंट है। और यही एक एग्जांपल होता है यूनिफॉर्म स्पीड या वाले मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट टाइप ऑफ मोशन विल बी रिगार्डेड एज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कोई डाउट नहीं, चलो। देन अगर अब हम आगे बात करें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कह लो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह लो, ये बोलना ज़्यादा सही लगता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन सिंपली, अब ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब इसे कांस्टेंट नहीं होना है। अगर कांस्टेंट नहीं होना है देन इट शुड कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस केस में स्पीड की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, यानी ये रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance या distances होगा in equal interval of time, equal interval of time, then उस मोशन को कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट इज उस केस में स्पीड की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
अगर हम बोलें एक पर्सन है जो कि मोशन कर रहा है, मान लो यहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, फर्स्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी उसने मान लो 4 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। इस केस में इसकी स्पीड क्या होगी, 4 मीटर पर सेकेंड। बट अगर हम कहें कि नेक्स्ट 1 सेकेंड में, ठीक है, अगर उसने इक्वल नहीं ट्रेवल किया है, हम कह रहे हैं कि उसने कुछ ज़्यादा ट्रेवल कर लिया, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस केस में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में मान लो इसने केवल 2 ही मीटर चला, उसने केवल 2 मीटर ही ट्रेवल किया, ठीक है। देन उस केस में इस इंटरवल में इसका जो स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। देन थ्रू आउट द जर्नी इसका जो स्पीड है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है और कांस्टेंट नहीं है। देन दैट टाइप ऑफ मोशन वी कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यानी रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम फिक्स नहीं होगा, यानी स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। इस केस में ध्यान से देखो, स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। कोई डाउट? नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है। देखो पहली बात तो इसका बात कब करेंगे, इसका बात तब करेंगे जब नॉर्मली इन जनरली इसका बात किया जाता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से अगर वो मोशन कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यानी ड्यूरिंग इट्स जर्नी या ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ इट्स जर्नी उसका स्पीड क्या कर रहा है, वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग दैट इंटरवल ऑफ मोशन या इंटरवल ऑफ टोटल जर्नी, उस केस में हम एक एवरेज स्पीड निकालते हैं, और एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम, हम किसी भी एक ब्रॉड इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम is defined as average speed is equals to total distance traveled by that object, during that time of interval upon total time taken, ठीक है। कोई डाउट? इसे लिखा जाता है डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। एवरेज स्पीड का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। एवरेज स्पीड का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इसे इरेज कर दे रहे हैं तब समझाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी में मोशन कर रहा है, उस डेल्टा टी टाइम इंटरवल में जितना कि उसका जर्नी था, इंटरवल ऑफ जर्नी है, उसमें उसने डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट ड्यूरिंग दैट मोशन इसका स्पीड क्या था, वेरी कर रहा था, वेरिएबल था, ओके। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड वो फिक्स्ड वैल्यू होती है स्पीड की जिससे कि वो सेम टाइम ऑफ इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे। मतलब कि अगर वो ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल कंज्यूम कर रहा है टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस विथ अ फिक्स स्पीड, ठीक है, देन दैट स्पीड इज कॉल्ड एवरेज स्पीड ऑफ दैट वेरिएबल स्पीड। एवरेज स्पीड ऑफ, ठीक है,
मतलब हम कह रहे हैं कि पहले कोई ऑब्जेक्ट रहा, वो पहले 1 मीटर पर सेकंड से चला, फिर 2 मीटर पर सेकंड से चला, फिर 3 मीटर पर सेकंड से चला। दैन ड्यूरिंग इट्स जर्नी उसने अपना जो स्पीड था, ड्यूरिंग द जर्नी इसका जो स्पीड था वो वेरी कर रहा था, ठीक है। और उस वेरिएबल स्पीड से इसने डेल्टा टी टाइम इंटरवल में डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रेवल किया। देन अगर उसी ऑब्जेक्ट को ये स्पीड दिया जाए, ये स्पीड वी एवरेज, ये एवरेज स्पीड दिया जाए, देन वो सेम ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इस वेरिएबल, ये एवरेज स्पीड जो है, ये वेरिएबल स्पीड्स का एक कॉमन इफेक्ट है, ठीक है। मतलब कि क्योंकि ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल में डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था विद वेरिएबल स्पीड, बहुत सारे स्पीड उसमें इन्वॉल्व थे, बट वो सेम फिक्स स्पीड से ही ट्रेवल कर रहा है, सेम टाइम और सेम डिस्टेंस, ठीक है। यानी अगर उस ऑब्जेक्ट को ये फिक्स स्पीड दिया गया होता तो वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होता, उतने ही टाइम इंटरवल में जितना कि इसने वेरिएबल स्पीड से किया था, ठीक है। ये होगा तुम्हारा एवरेज स्पीड, ओके। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एन एग्जांपल, बाइक्स में स्पीडोमीटर लगे होते हैं, ठीक है। वो स्पीडोमीटर क्या इंडिकेट करता है कि तुम्हारा किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वहाँ पे स्पीड जो इंडिकेट हो रहा है वो तुम्हारा स्पीड होगा, ठीक है। यानी वो स्पीडोमीटर क्या इंडिकेट करता है? तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड इंडिकेट करता है, ठीक है। स्पीडोमीटर क्या इंडिकेट करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी एक पर्टिकुलर, तुम बाइक चला रहे हो, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर तुम्हारा स्पीड क्या है वो तुम्हें वहाँ पे डिस्प्ले में दिखाएगा, ठीक है। वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब इट इज the speed of the object at any instant of time, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता रहा वी एवरेज से। इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है वी आई से, ठीक है। और वी आई का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो होता है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टाइम विच इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इस एक्सप्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है? अगर तुमसे पूछा जाए इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बेसिस पे तुम इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेफिनेशन दो, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे? सिंपली इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द, ये क्या है? एवरेज स्पीड ही तो है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। यानी अगर हम बोलें इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द average speed but for infinitesimally small interval of time, क्योंकि हमने डेल्टा टी अप्रोचेस टू क्या किया है? जीरो, ठीक है। यानी instantaneous speed is the limiting value of the average speed where delta t approaches to zero, यानी average speed for infinitesimally small interval of time, ठीक है। और इसी को कहा जाता है slope of, ये exact differentiation हो गया, ठीक है। exact differentiation of distance with respect to time, ये mathematical relation है, ठीक है। इसी को कहा जाता है slope of डिस्टेंस टाइम कर्व, ओके। मतलब अगर तुम्हारे पास किसी भी ग्राफ में ग्राफ किसका? टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पर खींचा गया स्लोप का वैल्यू तुम्हें क्या इंडिकेट करेगा? उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बताएगा, और वो स्पीड को क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड,
अगर हमको इस इंस्टेंट पर t1 पे अगर हमें निकालना है कि t1 टाइम पे उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, तो वहाँ पे स्लोप खींच लो, ठीक है। अगर हम बोलें कि t2 टाइम इंटरवल पे उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, तो यहाँ पे उसका स्लोप खींच लो, एंड दैट स्लोप विल गिव यू द आंसर दैट उस टाइम पे इसका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड वो क्या है। ओके